In this question, it says consider an AP with first term equal to A and common difference D. Let Sk denote the sum of first k terms. If Skx upon Sx is independent of x, then we have to check कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. So let us begin with the solution, students. देखो, अगर हमको Skx अपॉन Sk कहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है, सो वी कैन फाइंड Skx अपॉन Sx. ये हो जाएगा kx बाई 2 इंटू 2a प्लस kx माइनस 1 इंटू डी, और डिनोमिनेटर में हमको मिलेगा x बाई 2 इंटू 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी. नाउ अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा, x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा k इंटू 2a प्लस के एक्स डी माइनस टी, और डिनोमिनेटर में मिलेगा हमारे पास 2a प्लस एक्स डी माइनस टी. तो देखो ध्यान से स्टूडेंट्स कि हमारा जो ये रेशियो है ना, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए x से. सो बेसिकली अगर हम सपोज दीज आर द टू टर्म जिसमें x है, अगर ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाता है, मतलब इफ़ हम कहते हैं कि 2a जो है ना वो d के इक्वल हो जाता है, तो ये जो वैल्यू है हमको क्या मिल जाएगा, k इंटू के एक्स डी अपॉन एक्स टी, और हम लोग एक्स डी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर. नाउ दिस वैल्यू इज ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ x, सो देयरफॉर, और इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें कि ये रेशियो x से इंडिपेंडेंट होगा. सो देयरफॉर फॉर दिस रेशियो टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, वी कैन से 2a माइनस डी इज इक्वल्स टू 0, एंड देयरफॉर d का जो वैल्यू है ना वो 2a के इक्वल आ जाएगा. सो दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो अगर हम ऑप्शंस चेक करेंगे तो क्लियरली ऑप्शन 3 इज द करेक्ट चॉइस. सो आफ्टर दिस क्वेश्चन, इफ वी मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पे इट सेज द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 which are divisible by 2 or 5 is. So let us begin with the solution. So numbers divisible by 5, अगर हमको let us say हम पहले 2 से ढूंढते हैं, तो 2 से जो नंबर्स डिविजिबल है ना वो होंगे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन अप टिल 100. और इनका अगर हमको सम फाइंड आउट करना होगा तो क्लियरली द नंबर ऑफ टर्म्स, हियर द नंबर ऑफ टर्म्स इज 50, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 2. तो इसका जो सम हो जाएगा ना, लेट अस से वी कॉल दिस सम एज S1, तो ये हो जाएगा n बाई 2 इंटू a प्लस एल. सो ये आ गया 50 अपॉन 2 इंटू a इज 2 एंड लास्ट टर्म इज 100, तो ये आ जाएगा 50 अपॉन 2 इंटू 102. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाता है 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25, तो 2550. तो ये हो गया दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2. सो अगर हम ये फाइंड आउट करें कि नंबर्स डिविजिबल बाय 5 कौन कौन से होंगे, उसका सम क्या होगा, तो वो आ जाएगा 5, 10, 15 एंड सो ऑन अप टिल 100. तो अगर हम इसका सम फाइंड आउट करना चाहते हैं ना S2, तो ये हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हो जाएगा 20, सो 20 बाई 2 इंटू सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म विच इज़ 5 प्लस 100, तो ये आ जाएगा 105 इंटू 10 विच इज़ 1050. नाउ क्लियरली स्टूडेंट्स, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमको वो सारे नंबर्स मिल जाएंगे जो कि 2 या 5 से डिविजिबल है. बट देर आर सम कॉमन नंबर्स, जैसे फर्स्ट वाला जो हमारा सीक्वेंस है ना उसमें भी 10 आएगा और सेकेंड सीक्वेंस में भी 10 आया है, मतलब 10 जो है ना 2 बार ऐड हो गया है. सो हमको इन दोनों का जो कॉमन नंबर्स है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और कॉमन नंबर्स कौन से होंगे, जो कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे. सो वी कैन से नंबर्स डिविजिबल बाय 10 जो होंगे वो होगा 10, 20 एंड सो ऑन टिल 100.
तो हम इसका भी सम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा S3 इक्वल्स टू 10/2 बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स 10 आएंगे। फर्स्ट टर्म इज 10 एंड लास्ट टर्म इज 100। तो ये आ जाएगा 110 इंटू 10/2 विच इज 550 एंड देयरफॉर द रिक्वायर्ड सम जो है वो हो जाएगा S1 प्लस S2 माइनस S3। तो ये आएगा 2550 प्लस 1050 माइनस 550। तो अगर हम पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले तो इनसे मिलेगा हमको 500 एंड 500 प्लस 2550 इज 3050 एंड दैट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस है नहीं हमारे पास तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर होगा 3050।